कक्षा 6 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। एक बार फिर से सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कणभा स्वामीनारायण गुरुकुल SSGK में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं इकाई 3 आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ, जो है एक चुटकुलों से संदर्भित महत्वपूर्ण हास्य प्रधान पाठ है। विद्यार्थियों, जीवन में हंसी का खूब महत्व रहा है। हंसी जो है हमारी चिंताओं को दूर करती है और हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है हंसी के कारण। जीवन में हास्य बहुत महत्वपूर्ण है, हास्य प्रधान है और हमेशा हंसमुखा व्यक्तित्व और हंसी जो है वह हमें जीवन में खुशियाँ दे जाती है। यह इकाई भी इसी से संदर्भित है। इसमें कुछ चुटकुले दिए गए हैं। इकाई 3 जरा मुस्कुराइए, जो एक चुटकुलों से संदर्भित है। तो आइए मैं आरंभ करता हूँ अपनी इस इकाई में दिए गए महत्वपूर्ण चुटकुलों को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आरंभ में संदर्भ दिया गया है, जीवन में हास्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसी से स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आता है, अथवा यूँ कहे कि हास्य के कारण स्वास्थ्य जो है वह अच्छा बना हुआ रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले हैं जो आपको इस इकाई में दिए गए हैं। प्रथम चुटकुला है, मालिक और किराएदार के बीच में बातचीत हो रही है। मालिक किराएदार से कह रहा है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मालिक ने अपना मकान जो है किराए पर दे रखा है और एक दिन वह किराया लेने के लिए आते हैं और अपने किराएदार से कहते हैं कि आप बताइए मुझे किराया क्यों नहीं दे रहे? तो किराएदार ने जो जवाब दिया उससे मालिक का भौचक्का रह गया। वह सोचने लग गया कि अब क्या कहा जाए। किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझिए। इससे मालिक एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। वह हंसे या क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जरा अभी सोचिए, मालिक ने जब कहा कि आप मुझे समय पर वक्त पर किराया क्यों नहीं देते हैं, इस पर किराएदार ने ऐसा कह दिया कि आपने तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझिए। और अब बच्चों, कभी अपने खुद के मकान का किराया किसी को देना होता है? नहीं ना। तो यहाँ परिस्थिति यह निर्माण हो जाती है जिससे हास्य उत्पन्न होता है। दूसरा यहाँ पे चुटकुला दिया गया है, वह हम देखते हैं। सोनू का सिर फट गया। कोई एक इंसान है, उसका नाम है सोनू। उसके सिर में चोट आ गई है। तो कोई उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे सिर में इतनी ज़्यादा चोट आई कैसे? तो वह पूछने वाला और कोई नहीं है, डॉक्टर ही है। वह अस्पताल में चिकित्सा के लिए गए। डॉक्टर ने पूछा, सोनू तुम्हारा यह सिर कैसे फट गया? यह कैसे हुआ? सोनू ने डॉक्टर से कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। जो कील होती है दीवार में लगा रहा था, पत्थर से ठोक रहा था। उसी समय एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। यानी उसका कहने का तात्पर्य ऐसा था कि तुम कील जो है पत्थर से ठोक रहे हो, यह सही नहीं है, हथौड़ी का उपयोग कीजिए। हथौड़ी से ठोकिए तो कील व्यवस्थित लगेगी। लेकिन उसने एक मुहावरे का प्रयोग किया था कि कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। यहाँ एक मुहावरा है, अर्थात दिमाग का उपयोग करना। लेकिन वह व्यक्ति सोचता है
कि इसने मुझे कहा है कि इस खोपड़ी यानी अपना सिर जो है उसका उपयोग कर लीजिए। उसने खील लगाई, जोर से माथा ठोका खील में, खोपड़ी का इस्तेमाल किया, खील जो थी सिर पे घुस गई, खून खून हो गया, चोट लग गई। तो यहाँ एक हास्य उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार उस व्यक्ति ने किसी की आज्ञा का पालन किया, खोपड़ी का इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ विद्यार्थियों मुहावरा आया, खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो, अर्थात दिमाग का उपयोग किया करो। अब तीसरा जो है चुटकुला वह हम देखते हैं। यहाँ कुछ चित्रों के साथ दिए गए हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा और उसमें यह अवश्य देखिएगा विद्यार्थियों, जब भी आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको इस प्रकार चित्र दिखाई देगा कि एक व्यक्ति ढेर सारी चीज़ों के ऊपर बैठा हुआ है। आखिर क्यों बैठा हुआ है देखते हैं हम। जरा ऊंचा बोलो, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। ये व्यक्ति इतने ऊपर बैठा हुआ है, ऊंचाई से बोल रहा है नीचे वाले व्यक्ति को कि भाई साहब जरा ऊंचा बोलो। तो वो कह रहा है कि माफ करें अंकल, मुझसे इतना ऊंचा होकर नहीं बोल सकता। कि आप तो इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं, देखिए आप एक के ऊपर दूसरी चीज रखी हुई है, ढेर सारी चीजें रखी हुई है, काफी ऊपर जाकर के बैठा हुआ है और ऊपर से कान के बहरे साहब है। नीचे से कोई व्यक्ति गुजरता है, वह कुछ पूछता है तो वह ऊपर बैठे बैठे बोलता है जरा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं देता। अब इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप ऊंचाई की जगह पर जाकर के बोलो। ऊंचा बोलो अर्थात जोर से बोलो। वह नीचे वाला व्यक्ति सोच रहा है कि इसका कहने का तात्पर्य है कि मैं भी इतनी ऊंचाई पर चला जाऊं और उसके बाद बोलूं। तो यहाँ एक हास्य उत्पन्न हुआ जिससे हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम समझदार व्यक्ति जो है वह ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोग नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिसमें समझदारी का अभाव हो सकता है वह इस प्रकार भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में बातचीत हो रही है। गांव का माहौल है। बब्बू इतिहास में फेल हो गया। किसी ने पूछा कि तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए बताइए। तो सामने वह जवाब देता है क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लो कर लो बात। किसी ने कहा कि अरे तुम इतिहास में हिस्ट्री में कैसे फेल हो गए, आखिर फेल होने का कारण बताओ। तो वह कहता है कि मैं कैसे फेल नहीं होता, आप बताइए अंकल। मैं जब पेपर लिखने के लिए गया, परीक्षा देने के लिए गया, एग्जाम देने के लिए गया, तो जो प्रश्न पूछे गए थे उस समय तो मैं उत्पन्न भी नहीं हुआ था। उस समय के प्रश्न पूछे गए थे, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ भी हास्य उत्पन्न हुआ। एक अंतिम महत्वपूर्ण चुटकुला यहाँ प्रस्तुत किया गया है, चित्र के साथ दिया गया। यहाँ चित्र भी है। मुन्ना और पिता के बीच में बातचीत हो रही है। मुन्ना अर्थात बेटा अपने पिता से कह रहा है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। झूठ बोल रहा है। देख लीजिए आप कि किस प्रकार मुन्ना की बात को पापा पकड़ लेते हैं। पिता कहते हैं शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात है, तुमने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। यानी रात को बिजली थी नहीं, लाइट थी नहीं, तुमने पढ़ाई कैसे की। मुन्ना सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाइट चली गई, कब बिजली ऑफ हो गई। यानी यहाँ जो झूठ पकड़ा गया है। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, उसमें भी एक चुटकुला है। डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस है। मैं डाक खाने जा रहा हूं। तो एक आदमी कह रहा है, हो कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है,
वो कह रहा है मैं डाक खाने जा रहा हूँ, तो यहाँ उच्चारण गलत हो गया। वो कह रहा है मैं डाक खाने जा रहा हूँ, लेकिन उसे कहना चाहिए था मैं डाक खाने जा रहा हूँ। यहाँ शब्दों के बीच में जगह छोड़ दी गई है, दो अलग शब्द बना दिए गए हैं, उससे अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चुटकुले देखे, जिसमें हमने देखा कि एक मालिक किराएदार से किराया लेने के लिए आता है, तो उस समय वह कहता है कि आप किराया क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वह कह रहे हैं आपने ही तो कहा था, यह आपका ही घर समझ लीजिए। और दूसरा हमने देखा कि किस प्रकार सोनू का सिर कट गया था, फट गया था, क्योंकि उसने कील मारते समय खुद की खोपड़ी का इस्तेमाल कर दिया था, अर्थात अपना ही सिर दे मारा था। और मुन्ना किस प्रकार रात को जल्दी सो जाता है, लेकिन झूठ बोलता है अपने पापा से कि मैंने तो 1:30 बजे तक रात को पढ़ाई की। सच बात तो यह होती है रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले में लाइट ही नहीं थी। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण चुटकुले देखे। आप भी इन महत्वपूर्ण चुटकुलों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखिए और चुटकुले अच्छी तरह से याद कीजिए। परीक्षा में प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मालिक ने किराएदार से क्या कहा था, तो कहा कि आप किराया क्यों नहीं देते। किराएदार ने क्या जवाब दिया? किराएदार ने मकान मालिक से जवाब देते हुए कहा कि आपने ही तो कहा था इसे अपना ही मकान समझिए, तो मैं फिर कैसे किराया दे सकता हूँ। फिर सोनू का सिर कैसे फट गया? सोनू का सिर फट गया क्योंकि उसने कील मारते समय खुद की खोपड़ी उसमें दे मारी थी। और मुन्ना रात तक पढ़ाई करता है, यह बात गलत कैसे साबित हुई? क्योंकि रात को 11 बजे के बाद तो मोहल्ले भर में बिजली ही नहीं थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी मुहावरों को अच्छी तरह से एक बार हिंदी की नोटबुक में लिखिए और अच्छी तरह से इस प्रकार के कुछ और 5 मुहावरे भी आप हिंदी की नोटबुक में स्वयं बनाकर या सुने हुए मुहावरे आप अवश्य लिख सकते हैं। इस वीडियो से मैं आप सभी की इजाज़त लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।